नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 9th क्लास के अंदर जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों चैप्टर जो है बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से समझे हैं। बच्चों चूँकि अभी आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हो, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को एक ऐसी बात समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपका जो बेस है वो अभी से बनता हुआ चले और आगे आने वाली जितनी भी क्लासें हैं वहाँ पर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैंने जब ये बुक शुरू की है, अभी हम लोग ने व्याकरण शुरू नहीं की है। व्याकरण जब शुरू करेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको बहुत सी बातें समझाने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वह हिंदी साहित्य के किस काल का है। तो देखिए, एक बार इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आज पुनः फिर से एक बार आपको रिवीजन करवा रहा हूँ पिछली क्लासों में जो चीज़ें बताई थी। अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देख रखी हैं तो एक बार वो क्लास ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको सब बातें बिल्कुल सीरियल वाइज अच्छे से समझ में आ सके और आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकिन उससे पहले हम जो पिछला है उसे रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का हमने वर्गीकरण करा था। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल में हमने विभाजित किया था, जिसके अंदर सबसे पहला था आदिकाल, दूसरे नंबर पर जो है वो भक्ति काल है, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर है रीति काल, और चौथे नंबर पर है आधुनिक काल। जो आधुनिक काल है उसके अंदर भी 6 पार्ट हैं बच्चों। आधुनिक काल में भी 6 पार्ट हैं, जिसमें नंबर 1 आता है भारतेंदु युग, नंबर दूसरे पर आता है द्विवेदी युग, नंबर तीसरे पर जो आता है छायावादी युग, और नंबर चौथे पर आता है प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कहानी आंदोलन। इस तरह से ये 6 पार्ट और होते हैं। तो जो चैप्टर हम पढ़ते हैं वो हिंदी साहित्य के किस काल का है ये जरूर आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल का है। अब देखिए, जब भक्ति काल पढ़ा था तो मैंने आपको कबीरदास जी का चैप्टर शुरू करा था, तब भी ये चीज़ समझाई थी कि भक्ति काल के अंदर 2 तरह की काव्य धाराएं होती हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। भक्ति काल के अंदर कितनी तरह की काव्य धाराएं होती हैं? 2 तरह की काव्य धाराएं होती हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। अब सगुण का क्या मतलब होता है और निर्गुण का क्या मतलब होता है, ये दोनों चीज समझ में आनी चाहिए। भाई, सगुण का मतलब है कि ऐसे कवि, ऐसे संत महात्मा, ऐसे साधु जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप का, ईश्वर के साकार, अब साकार का मतलब स आकार, जिनका कोई आकार होगा, यानी कि जिन संतों ने ईश्वर को किसी आकार के रूप में, ठीक है ना, किसी रंग के रूप में उसे स्वीकार करके और उसकी आराधना की है, उसकी भक्ति की है, वो सब के सब क्या कहलाए? सगुण पंथी। क्या कहलाए? वो सगुण धारा के कवि कहलाए। और निर्गुण धारा वाले जो लोग हैं, निर्गुण धारा के जो संत हैं, उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर तो निर्गुण है, निराकार है और सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। इस तरह की बात करने वाले जो लोग हैं वो कहलाते हैं निर्गुण काव्य धारा में। अब देखिए, सगुण के अंदर भी 2 पार्ट हो गए थे। सगुण के अंदर 2 पार्ट, एक कृष्ण भक्त कवि होते हैं और एक राम भक्त कवि होते हैं। शिव भक्त भी हो सकता है, लेकिन मूल रूप में 2 तरह के संप्रदाय चल रहे थे, एक वैष्णव संप्रदाय और एक शैव संप्रदाय। जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु जी के अवतार को,
ठीक है ना। तो वो भगवान विष्णु जी यानी कृष्ण भक्ति की, राम भक्ति की, विष्णु जी की तो अवतार चल रहे हैं सारे के सारे। तो एक वैष्णव संप्रदाय हो गया और एक शैव संप्रदाय हो गया जो शिव जी की भक्ति करते हैं, एक शैव संप्रदाय हो गया। तो ये जो संप्रदाय है इनको हम लोग कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। सारे संप्रदाय बने हुए तो किस ढंग से बने हुए हैं, कैसे कैसे बने हुए हैं, ये चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बारीकी से चीज़ें समझने की हैं, ठीक है। साथ में हम बात करें कि निर्गुण धारा की, तो निर्गुण काव्य धारा में भी एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी के अंदर कबीरदास जी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और देखिए इससे पहले जो 2 चैप्टर पढ़े, एक तो आप लोगों ने कबीरदास पढ़ा है और एक आपने पढ़ा है ललियद। तो जो ललियद और कबीरदास है दोनों ही हिंदी साहित्य के भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है उसके कवि थे। वो निर्गुण काव्य धारा में जो ज्ञान मार्गी है, निर्गुण काव्य धारा में जो ज्ञान मार्गी है उसके कवि थे वो। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं रसखान, ये जो रसखान है ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। समझ में आ गया ना। तो अगर आपसे यह पूछ लिया जाए बताओ भाई रसखान जो है हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो हमें मालूम है भाई भक्ति काल के हैं। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के हैं। चलो भक्ति काल में भी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो भक्ति काल में सगुण काव्य धारा के हैं। तो भाई सगुण काव्य धारा का मतलब क्या होता है कि ऐसे संत, ऐसे महात्मा जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप का क्या किया है, उपासना की है, भक्ति की है, वो क्या कहलाते हैं? सगुण काव्य धारा वाले। तो सगुण में भी कितने पार्ट हो गए? कृष्ण भक्त और राम भक्त। तो रसखान जी कृष्ण भक्त हैं। क्या है वो? कृष्ण भक्त हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। तो जब हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो इसका परिचय की पहली लाइन यही आती है। जितने भी आप लोग परिचय याद करेंगे तो पहली लाइन यही आएगी कि भाई कबीरदास जी हिंदी साहित्य के, कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। अगर हम ललियद की बात करें तो ये भी भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा की प्रतिनिधि कवयित्री थी। वो क्या थी? वो कवयित्री थी। अगर हम रसखान की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे कि ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल की, हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्त कवि थे। समझ में आ गया। तो ये देखिए पहली लाइन लिख रखी है कि रसखान जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। तो ये पहली लाइन होगी। अब हम बात करें भाई इनका जन्म कब हुआ, तो इनके जन्म के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इनका जो मूल नाम था बच्चों ध्यान दीजिए कि जो रसखान जी हैं वो एक पठान थे जाति से, ठीक है। पठान कुल में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका जो मूल नाम है, इनका जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम है। क्या नाम है बच्चों? सैयद इब्राहिम जो है ये इनका मूल नाम है। अगर हम रसखान जी के मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। तो रसखान जो है वो क्या है? रसखान जो है इनका उपनाम है। क्या है? रसखान जो है इनका उपनाम था। और गोस्वामी विट्ठलनाथ, गोस्वामी विट्ठलनाथ से इन्होंने दीक्षा ली थी। ये जो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं इन्हीं से इन्होंने शिक्षा ली, दीक्षा ली। और जब दीक्षा लेकर के ये वैष्णव भक्त बन गए। अब सुनिए बच्चों, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे अपन। अब मैं बात कर रहा हूँ दीक्षा और शिक्षा, 2 वर्ड आते हैं आपके सामने। भाई शिक्षा और दीक्षा में क्या अंतर है? क्या दोनों जुड़वा है? नहीं है। शिक्षा और दीक्षा, हमें ये दोनों क्लियर करना है कि भाई शिक्षा क्या है और दीक्षा क्या है। भाई शिक्षा का मतलब तो होता है कि जब हम किसी गुरु से किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो तो कहलाती है सारी शिक्षा। जैसे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं या आश्रम में पढ़ रहे हैं या विद्यालय में पढ़ रहे हो, आप लगातार आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अलग अलग क्लासों में चलते जा रहे हैं, ये सब आपकी शिक्षा चल रही है। ये क्या है? सब शिक्षा। लेकिन दीक्षा क्या है कि जब आपका अध्ययन कंप्लीट हो गया है, आपका अध्ययन कंप्लीट हो गया है और आपको आपके गुरु के द्वारा बताए गए किसी नियम या उनकी बातों को मानकर आगे अपना जीवन व्यतीत करना है, तो वो कहलाती है दीक्षा। वो क्या कहलाती है? दीक्षा। यानी कि गुरु ने आपको पढ़ाया लिखाया,
वो तो थी शिक्षा, लेकिन अब आपको इस मार्ग पर चलना है। अब आपको इन नियम और सिद्धांतों को अपनाते हुए, अपने कर्म को करते हुए और आगे बढ़ना है। तो ये क्या कहलाती है? दीक्षा। तो ये दीक्षित हुए थे, ये दीक्षित हुए थे किसके द्वारा? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के द्वारा। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इनको क्या करा? दीक्षित किया। और ये कृष्ण भक्ति यानी कि वैष्णव भक्त बन गए। ये उन्होंने दीक्षा लेकर के और ये वैष्णव भक्त बन गए, यानी कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से इन्होंने दीक्षा ली और उनसे दीक्षा लेने के बाद ये क्या बन गए? वैष्णव भक्त बन गए। इन्होंने अपना सारा जीवन जो है कृष्ण जी की भक्ति में लगा दिया। कृष्ण जी की भक्ति में लीन रह करके, कृष्ण भक्ति में लीन रहकर इन्होंने काव्य साधना की। अब देखिए, जितने भी कृष्ण भक्ति के काव्य होंगे बच्चों, देखो एक राम भक्ति के काव्य होंगे और एक कृष्ण भक्ति के काव्य होंगे। इन दोनों में अंतर समझो क्या है। पहले तो कि जो कृष्ण भक्ति के काव्य होंगे उनके अंदर भाषा कौन सी होगी? ब्रज भाषा होगी। कृष्ण भक्ति के जो काव्य रचे गए हैं उनकी भाषा कौन सी होगी? ब्रज भाषा होगी, ठीक है ना। लेकिन जो राम भक्ति के काव्य रचे गए हैं, राम भक्ति वाले जो काव्य रचे गए हैं उनकी भाषा कौन सी होगी? अधिकतर अवधी होगी। कौन सी होगी? अवधी होगी। ऐसा नहीं है कि ब्रज में नहीं रचे गए, ब्रज में भी रचे गए, लेकिन उनकी जो भाषा है वो अवधी। जो कृष्ण भक्ति के काव्य हैं उनमें भगवान कृष्ण जी की जो बचपन की लीलाएं थी, जिनको बाल लीलाएं बोलते हैं, कृष्ण भक्ति का जो काव्य होगा बच्चों, उनके अंदर कृष्ण जी की बाल लीलाओं को, उनकी क्रीड़ाओं को, उसी का उल्लेख किया जाता है या उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। समझ में है ना। तो आज ये जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर रसखान जी के 4 सवैया हैं। अब लिखो सर, ये क्या नया शब्द लिया है? सवैया। अब ये सवैया क्या होता है? हमारे समझ में नहीं आ रहा सर। बेटा सवैया का मतलब क्या है कि सवैया एक छंद होता है। सवैया क्या होता है? छंद होता है। फिर एक नया शब्द लिया है सर। अब ये छंद क्या होते हैं? हमको यही नहीं मालूम। बेटा छंद क्या होते हैं कि वर्णों की और मात्राओं की एक निश्चित व्यवस्था जो होती है उसे हम छंद कहते हैं। यानी कि जब भी कोई काव्य की पंक्ति रची जाती है, अभी हम लोग जैसे 4 पंक्तियां पढ़ेंगे, तो प्रत्येक पंक्ति जो होती है उस पंक्ति को बोला जाता है चरण या पद। प्रत्येक पंक्ति को बोला जाता है चरण या पद। जब हम छंद पढ़ते हैं तो छंद के मतलब क्या होता है कि उस पंक्ति के अंदर जो वर्ण है या जो मात्राएं हैं उनकी एक निश्चित मात्रा होती है, एक निश्चित संख्या होती है। तो वर्णों और मात्राओं का एक निश्चित जो संख्या है वो क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं, ठीक है। तो जो सवैया है बच्चों वो एक छंद का नाम है। जैसा आपने दोहा, चौपाई, ठीक है ना, सोरठा, ऐसे आपने नाम सुनेंगे, ठीक है। तो ये छंदों के नाम है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सवैया पढ़ने वाले हैं। और कितने सवैया पढ़ने वाले हैं? इसके 4 सवैया पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इनके परिचय के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन रहकर क्या करी? काव्य साधना करी। और कृष्ण भक्तों की संगति में ये लगातार कृष्ण भक्तों की संगति से इनका जो लौकिक प्रेम था, इनका जो सांसारिक प्रेम था बच्चों, वो कृष्ण प्रेम में डूब गया, कृष्ण प्रेम में बदल गया। यानी कि इनका जो लौकिक प्रेम है वो कृष्ण प्रेम में बदल गया। और इनका निधन, अगर हम बात करें निधन की, तो ये 1628 ईस्वी में, सन 1628 ईस्वी में इनका निधन हुआ। लगभग क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि रसखान जी के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है वह पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं है। अनुमान के आधार पर या इनकी काव्य रचनाओं से जो जानकारी मिली है उन्हीं के आधार पर, अनुमान के आधार पर ये चीज़ें बताई जाती हैं कि उनका निधन लगभग 1628 ईस्वी में हुआ होगा। तो यहाँ देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा परिचय नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा सा परिचय, छोटी सी क्लास है, आपकी 9वीं क्लास है, अभी 9th क्लास के अंदर आए हो। और भी हम लोग इसे विस्तार देंगे, लेकिन हमें तो सरल ढंग से याद करना है ना भाई। 9वीं की क्लास है, छोटे ढंग के याद करना है। तो अब आपको याद करना है तो मैंने आपको तरीके बताए भाई। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल के कवि है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो ये कबीरदास जी हो
तो कौन से हैं वो? निर्गुण में है। लल्यद किस में है? निर्गुण में है, ठीक है ना। रसखान किस में है? सगुण में है। भक्ति काल के हैं सारे, भक्ति काल के सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्त कवि हैं ये। जन्म कब हुआ है? तो जन्म आप बता सकते हो इनका 1548 ईस्वी में हुआ है, ठीक है, 1548 में जन्म हुआ है। मूल नाम क्या है? तो मूल नाम बता सकते हो सैयद इब्राहिम है, मूल नाम सैयद इब्राहिम। और रसखान क्या है? इनका उपनाम था। और ये कौन से गुरु से दीक्षित हुए थे? गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा लेकर के, और ये वैष्णव भक्त बन गए। गुरु कौन थे इनके? गोस्वामी विट्ठल नाथ जी। उनसे दीक्षा लेकर वैष्णव भक्त बन गए और इन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन रह करके काव्य साधना की, ठीक है। और कृष्ण भक्तों की संगति से इनका जो लौकिक प्रेम है वो कृष्ण प्रेम में बदल गया, परिवर्तित हो गया। आगे इनके निधन की बात होती है तो सन 1628 ईस्वी में के लगभग ये इनका निधन हो गया। और अगर इनके काव्य की भाषा की अगर हम बात करें तो इनके काव्य की भाषा ब्रज है बच्चों। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। अगर अब हम बात करें इनकी रचनाओं के बारे में, किसके बारे में बात करें बच्चों? रचनाओं के बारे में, तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं, तो इनकी प्रमुख 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। कितनी रचनाएं प्रसिद्ध हैं? 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, नंबर 2 सुजान रसखान, और नंबर 3 है राग रत्नाकर। राग रत्नाकर, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, राग रत्नाकर, ये इनकी 3 रचनाएं हैं। बार बार हम लोग इन्हें याद करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर हम बात करें पहली रचना का नाम क्या है? प्रेम वाटिका, दूसरी का नाम क्या है? सुजान रसखान, और तीसरी कौन सी है? राग रत्नाकर। इनकी रचनाओं का संकलन, इन्होंने जो भी रचनाएं करी है उन सब का संकलन, संकलन का मतलब क्या होता है बच्चों? उनको एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, संकलन किया है। तो इन रचनाओं का जो संकलन है वो रसखान रचनावली, इनकी रचनाओं का जो संकलन है रसखान रचनावली नाम से किया गया है। रसखान रचनावली नाम से किया गया है इनकी रचनाओं का संकलन। समझ में आ गया? अब देखिए पाठ परिचय की बात करते हैं, ठीक है। इस पाठ में रसखान के 4 सवैये संकलित हैं। इस पाठ के अंदर रसखान के 4 सवैये संकलित हैं। मैंने बता दिया आपको कितने संकलित है? 4। अब देखो प्रथम और द्वितीय, पहला और जो दूसरा सवैया है, पहला और जो दूसरा सवैया है उसमें कवि ने अपने आराध्य कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग और समर्पण भाव व्यक्त किया है। यानी कि पहला और दूसरा जो सवैया पढ़ेंगे उसके अंदर कवि ने अपने आराध्य कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग और समर्पण भाव व्यक्त किया है। तीसरा जो सवैया है, देखिए तीसरे नंबर का जो सवैया है बच्चों, इसमें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया गया है। यानी कि श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उसके प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया गया है। और जो अंतिम सवैया है, इस अंतिम सवैये के अंदर किस चीज़ की चर्चा हुई है कि मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव का तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन हुआ है। मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव का तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अब यहाँ आप देखिए आपने करना क्या है, मैंने आपको पहले बताया रजिस्टर आपके 2 बनने हैं। एक आपका व्याकरण का रजिस्टर बनेगा और एक आपका जो बनेगा आपकी रीडर यानी कि बुक का रजिस्टर बनेगा, जिसमें आपको अपना होमवर्क करना है। व्याकरण का सारा काम आपको क्लास में मैं कराऊंगा, खुद कराऊंगा, वहाँ आपके लिए कोई होमवर्क नहीं होगा, केवल कुछ चीज़ें दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए जिनकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। लेकिन जो बुक है इस बुक को हम लोग फटाफट कंप्लीट करेंगे। पहले बुक जो है आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो पहले क्लियर हो जाए। फिर हम लोग कुछ बातें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, आपको अलंकारों के बारे में, रस के बारे में, छंद के बारे में, काव्य के गुण क्या होते हैं, काव्य के दोष क्या होते हैं, इन बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। मैं आप लोगों का जो 9th क्लास है यहीं से ये जो बेस है वो इतने अच्छे ढंग से
इतने सुदृढ़ तरीके से आपको तैयार करूंगा कि आगे चलकर आपकी जो बोर्ड की क्लासें हैं उन बोर्ड की क्लासों में जाकर आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन बच्चों एक निवेदन ये है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, आप अपनी राइटिंग को सुधारने का प्रयास करें, अपनी राइटिंग को सही करने की कोशिश करें। अगर आपकी राइटिंग में सुधार हो जाएगा, आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। जिन बच्चों की राइटिंग सही नहीं है उनके लिए बात हो रही है, ठीक है। आपको फिर राइटिंग के बाद में दूसरा काम सिखाऊंगा, आपका प्रेजेंटेशन, आपको लिखना किस तरीके से चाहिए, और फिर तीसरा स्टेप होता है क्या लिखना चाहिए। सबसे पहला काम है राइटिंग को सुधारें, फिर बताऊंगा लिखना कैसे है, कितना लिखना है और कैसे लिखना है। ये सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा होने वाली है बच्चों। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग घर में रहकर प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं अगली बार अगले चैप्टर के, यानी कि जो भवानी, ये जो पढ़ रहे अपन रसखान, इसके जो सवैये हैं उनको लेकर के मिलते हैं और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि लिखने में आसानी रहे।